पाकिस्तान की सरहदों के करीब यानी भारत की सरहदों के करीब पाकिस्तान के इलाकों में पाकिस्तान ने लॉन्च पैड्स बना रखे हैं, कैंप्स बना रखे हैं, जहां पर मिलिटेंट को तरबियत देकर भारत के अंदर पाकिस्तान दहशतगर्दों को घुसा रहा है। भारतीय फौज को इस हवाले से पता है और भारतीय फौज इन दहशतगर्दी के कैंपों को, इन मिलिटेंट के कैंपों को जरूर तबाह करेगा। ये भारतीय फौज के आर्मी चीफ हैं जनरल MM नारवाने, उसने ताजा इल्जाम लगाया है। पाकिस्तान का दफ्तर खारजा इस वक्त ये भी क्लेम कर रहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ किसी मिस एडवेंचर की कोशिश करेगा आने वाले वक्त में, और उसकी वजह यह भी है कि भारत ने कुछ नए हथियार हासिल किए हैं। वो अपने नए हथियारों को पाकिस्तान के साथ ट्राई करने की कोशिश करेगा, क्योंकि भारत ने बहुत पैसा खर्च किया और उसका जंगी जुनून सबको नजर भी आ रहा है। डिफेंस मिनिस्टर और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक इमरान खान के सामने आ खड़े हुए। ये परवेज खटक साहब की और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की आपस में जो है वो तल्ख कलामी हुई है। इंडिया पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। मायूसी जो है वो हुकूमती सफ़ों में बढ़ रही है और अब इसका इजहार जो है वो खुलकर लोगों ने करना शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे के पाकिस्तान के साथ युद्ध और आतंकियों की घुसपैठ पर खुलासे से पाकिस्तान घबरा गया है। जनरल नरवणे ने यह खुलासा किया था कि पाकिस्तान के 400 आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पास बॉर्डर लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप्स में इकट्ठा हो रहे हैं। इसका मकसद कश्मीर में हिंसा को अंजाम देना है। पाकिस्तान की घबराहट खुलकर सामने आ रही है और उसने कहा है कि भारत किसी भी वक्त गुप्त सैन्य अभियान को अंजाम दे सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम इस बात को लेकर बेहद चिंता में हैं और भारत के संदर्भ में दुनिया को लगातार सतर्क कर रहे हैं कि भारत किसी भी वक्त एक गोपनीय सैन्य अभियान को अंजाम दे सकता है, जिससे वर्तमान स्थिति और जटिल हो जाएगी। अब भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे के बयान से पाकिस्तान बहुत परेशान लग रहा है। भारत के आर्मी चीफ हैं जनरल MM नारवाने, उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान की सरहदों के करीब यानी भारत की सरहदों के करीब पाकिस्तान के इलाकों में पाकिस्तान ने लॉन्च पैड्स बना रखे हैं, कैंप्स बना रखे हैं, जहां पर मिलिटेंट को तरबियत देकर भारत के अंदर पाकिस्तान दहशतगर्दों को घुसा रहा है और पाकिस्तान कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन को या मिलिटेंट को भेजकर भारतीय फौज पर हमले करवा रहा है। भारतीय फौज को इस हवाले से पता है और भारतीय फौज इन दहशतगर्दी के कैंपों को, इन मिलिटेंट के कैंपों को जरूर तबाह करेगा। ये भारतीय फौज के आर्मी चीफ हैं जनरल MM नारवाने, उसने ताज़ा इल्ज़ाम लगाया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि दुनिया देख ले कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर जारियत कर सकता है। अगर भारत ने जारियत की कोशिश की तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। भारत पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात लगा रहा है और पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान भारत के मुकाबले में तैयार है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान की एजेंसियां और पाकिस्तान की हुकूमतें मुश्तरका मीटिंग्स करके भारत के खिलाफ तैयारियों का जायजा ले चुकी हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान का दफ्तर खारजा इस वक्त ये भी क्लेम कर रहा है कि भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर रहा है और वो कश्मीर में कुछ भी ऐसा करने के बाद पाकिस्तान के साथ किसी मिस एडवेंचर की कोशिश करेगा आने वाले वक्त में, और उसकी वजह यह भी है कि भारत ने कुछ नए हथियार हासिल किए हैं। भारत उन हथियारों को चाइना के ऊपर कभी भी ट्राई नहीं करना चाहेगा, बल्कि उनके साथ तो उन्होंने ये भी मुआहदा किया हुआ है कि लद्दाख में गोली नहीं चलेगी, वो डंडों से और ठुड्डों से और मुक्कों से और चपेड़ों से लड़ते हैं वहाँ पे। यानी वहाँ लड़ाई का पत्थर मार मार के तो वो लड़ते हैं वहाँ पे, वहाँ बंदूक नहीं चला सकते लद्दाख में। तो वो अपने नए हथियारों को पाकिस्तान के साथ ट्राई करने की कोशिश करेगा, क्योंकि भारत ने बहुत पैसा खर्च किया और उसका जंगी जुनून सबको नज़र भी आ रहा है। लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट है पाकिस्तान और इंडिया में, उसकी मौजूदगी में कैसे दुनिया का ये मुश्किल तरीन महाज जो है वो न्यूट्रल हो सकता है या यहाँ से दोनों फौजें वापस जा सकती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कोई भी दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जो गारंटी करे इन दो एटॉमिक पावर्स के दरमियान कि आप पीछे हट जाएं, ये भी पीछे हट जाएं और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी जिन्होंने जो भी गारंटी दी है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। या तो आपको डायलॉग करने पड़ेंगे या आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। आप दोनों ही चीज़ें नहीं कर रहे। आप डायलॉग नहीं कर रहे, आप लड़ाई भी नहीं कर रहे।
जब आप लड़ाई नहीं कर रहे और डायलॉग नहीं कर रहे तो फिर इंडिया को किस चीज़ का असर होगा? उसको किसी बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता। और इवन जो ताजर लोग हैं या जो लोग सनतकार हैं या जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेडर्स हैं, वो सारे ये कहते हैं कि भारत के साथ तजारत में पाकिस्तान का फ़ायदा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दुनिया से पाकिस्तान बहुत महंगी मंगाता है, लेकिन जब वो भारत से आती थी तो वो सस्ती आ जाती थी, हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो कम बनता था। अब इस किस्म के लोग आर्गुमेंट भी देते हैं। पाकिस्तान तो अपने हमसायों के साथ अमन चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस पॉलिसी का वन लाइनर है कि पाकिस्तान को माशी तौर पे ऊपर उठाया जाए। लेकिन जो दूसरी सूरत हाल ये है कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। दो मुख्तलिफ चीजें, पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी पर फोकस करना चाहता है। दूसरी तरफ इंडिया इसके बरअक्स अमन नहीं चाहता, इंडिया पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। अब इंडिया पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है, इसका ऐलान मैं नहीं कर रहा। इसका ऐलान कोई तज्जिया नगार, कोई टीवी चैनल, कोई यूट्यूबर, कोई सहाफ़ी नहीं कर रहा। इसका ऐलान कल शाम को दफ्तरे खारजा के तर्जमान आसम इफ्तिखार साहब ने किया है कि इंडिया, हमारे पास मुस्तनिद इतलात हैं, पाकिस्तान के खिलाफ वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है। हमने कौम को भी बता दिया है, हमने अपने दोस्तों को भी बता दिया है, यानी दुनिया को भी बता दिया। पार्लियामेंट्री जो कमेटी का इजलास हुआ है और उसमें जो खबरें सामने आई हैं, जैसे कि सबको पता है कि परवेज़ खटक साहब की, और जो खबरों में चीज़ें आ रही थी वो तो यही आ रही थी कि परवेज़ खटक साहब की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की आपस में जो है वो तल्ख कलामी हुई है। कोई कहता है इमरान खान साहब को बहुत गुस्सा आया, फिर पता चला जी कि परवेज़ खटक साहब बाहर आ गए। लेकिन उसके बाद जो परवेज़ खटक साहब ने मीडिया से बात की उसमें वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। लेकिन जब मैं उनका शॉर्ट वो देख रही थी जिसमें वो मीडिया से बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने पीछे एक तो शहबाज गिल साहब को देखा जो बहुत बड़े परेशान मुझे नजर आए, और दूसरा जो मुझे बहुत ज़्यादा शख्सियत परेशान नजर आई वो थे मुराद सईद साहब। आखिर ये दोनों परेशान क्यों थे? यकीनी सी बात है कोई वजह थी जिसकी वजह से दोनों बड़े घबराए हुए थे, परेशान थे, और उनकी कोशिश ये थी कि शायद मीडिया से मजीद सवालात जो है वो ना लिए जाएं। सबसे पहले मैं आगाज़ करूंगी, यकीनी सी बात है कि परवेज़ खटक साहब की स्टोरी से ही आगाज़ करेंगे। परवेज़ खटक साहब की जो मुझे बड़ी चीज़ एक अलार्मिंग लगी, सदीक साहब आप तो वहाँ पर मौजूद थे, अंदर की खबर आप ही बताएंगे, उसमें यह थी कि इमरान खान साहब ने यह बोला कि मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, आखिर उनको इस लफ्ज़ का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है बार बार? ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी कर चुके हैं। वो मायूसी जो है वो हुकूमती सफ़ों में बढ़ रही है और अब इसका इजहार जो है वो खुलकर लोगों ने करना शुरू कर दिया है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वजीर आजम से बगावत कर दी है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वजीर, डिफेंस मिनिस्टर और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक इमरान खान के सामने आ खड़े हुए? और क्या वाकईतन दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है और वजीर आजम ने उनको कहा है कि अगर मेरे से मुतमईन नहीं हो तो हुकूमत छोड़ देता हूं? और क्या परवेज़ खटक वाकई ही इजलास छोड़ के वजीर आजम से नाराज होके आज के इजलास से बाहर चले गए?